سلام على ساكن الكربلاء سلام على زينة المرتضى سلام عليك ثراب الهدى حسين يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल्मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमा रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। खुदावंद आलम ने अपनी किताब में साफ और वाज़ेह तरीके से बता दिया कि देखो, हमने जिन्नातों और इंसानों को पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। यानी अब इस आयत से ये समझ में आता है कि जिन्नात और इंसान की अगर खिलकत हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इबादत की बुनियाद पर हुई है। क्यों? क्योंकि खुदाबंद आलम कह रहा है कि इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। तो अब इस आयत से हमें मकसद खिलकत समझ में आती है। अब इस आयत से हमें मकसद खिलकत समझ में आती है कि जिन्नात और इंसान को अगर खुदावंद आलम ने पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ इबादत की बुनियाद पर पैदा किया है कि जिन्नात और इंसान दोनों मिलकर खुदावंद आलम की बारगाह में इबादत करें। तो ज़ाने मोहतरम, अब ये इबादत क्या है? इबादत क्या है हमें जानने की जरूरत है कि आइए तारीख में, आइए कुरान की आयतों में तलाश करते हैं कि इबादत किसको कहते हैं। खुदावंद आलम ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है ना, ठीक है, हम इबादत करेंगे। क्या इबादत सिर्फ और सिर्फ नमाज रोजे का नाम है? क्या इबादत सिर्फ और सिर्फ हज व ज़कात का नाम है? क्या इबादत सिर्फ और सिर्फ खुम्स व जिहाद का नाम है? तो ज़ान मोहतरम, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि इबादत हर उस चीज को कहते हैं कि खुदावंद आलम ने हमें हुक्म दिया, हमने उसको बजा लाया, उसको कहते हैं इबादत। खुदावंद आलम ने किसी चीज से हमको मना कर दिया, हमने उस चीज से परहेज किया, उसको वो भी इबादत में शुमार होगी। तो ज़ान मोहतरम, एक मिसाल देता चलूं कि अगर कोई इंसान अपनी खिलकत का मकसद फरामोश कर दे तो उस इंसान की क्या हैसियत है कि हर इंसान अपने जमाने में कभी न कभी पेन को जरूर इस्तेमाल करता है। अब आप इंसाफ से बताइए कि जब हम पेन खरीदते हैं, हम कलम खरीदते हैं, तो उस कलम के खरीदने का मकसद क्या होता है?
उस कलम के खरीदने का मकसद यही होता है ना कि हम उसको लिखें। अब हम चाहे सस्ती कलम खरीदें चाहे महंगी कलम खरीदें, लेकिन दोनों का मकसद यह होता है कि हम उस कलम से लिखेंगे, हम उस कलम से लिखेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, वो इंसान के जो अपने मकसद खिलकत को फरामोश कर देता है, देखिए उसकी कितनी अहमियत है, उसकी कितनी अर्जिश है, वो मसलन खुद में कैसा है। देखिए इस मिसाल के जरिए से वाज़ेह और रोशन हो जाएगा कि जब हम पेन खरीदते हैं तो हमारा मकसद यही होता है ना कि हम उस पेन को खरीदेंगे और हम लिखेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमने पेन खरीदी और पेन अपने पूरे जाहो हशम के साथ, यानी कहा जाए पूरी शाइनिंग के साथ, पूरे मसलन कहा जाए कि वो पेन पर कोई खरोच भी नहीं है, सब कुछ A to Z सब कुछ सही है, लेकिन वो पेन चल ना रही हो, यानी वो पेन लिखने के काबिल नहीं है। अब आप इंसाफ से बताएं, उस पेन को क्या आप अपने जेब में रखेंगे? बल्कि नहीं, हरगिज नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस पेन ने अपने मकसद को खो दिया है, यानी उस पेन ने लिखना छोड़ दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम ये इंसान जा करके 5-10 रुपए की पेन को खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिखना मकसद होता है, और अगर हम उस पेन ने लिखना छोड़ दिया है तो अज़ीज़ान मोहतरम, जितने शौक से हमने उस पेन को खरीदा था उतने ही शौक से हम उस पेन को उठा करके बाहर फेंक भी देंगे, उतने ही गुस्से में हम उस पेन को निकाल करके फेंक देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप इंसाफ से बताइए, खुदावंद आलम ने हमें खल्क किया है इस बुनियाद पर ताकि हम दुनिया में आए, उसकी इबादत को बजा लाए। अगर हमने दुनिया के सारे उमूर को अंजाम दिया, सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत न की, तो क्या खुदावंद आलम हमें पसंद करेगा? अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे हम जितने शौक से पेन को खरीदते हैं और खत्म हो जाने के बाद, उसकी स्याही खत्म हो जाने के बाद हम उतने ही गजब से उसको फेंक देते हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम भी, जब हम खुदावंद आलम के बारगाह में जाएंगे, जब वो देखेगा कि इसके नामे अमाल में कोई इबादत नहीं है, कोई नेक अमाल नहीं है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो सीधा हमें जो है वो मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर इंसान इस जमाने में चाहता है कि वो अपने जमाने के इमाम का खास सहाबी बने। हम अज़ादार हैं, हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन की खास नजर हम पर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जब हम सलाम करें, हम कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो इमाम वहां से जवाब दें तो हमें सुनाई देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायतों में मिलता है कि जब जब हम मौला को सलाम करते हैं, जब जब हम अपने वक्त के इमाम को सलाम करते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, वो हमें जवाब हतमन दे। हमारी कमियां है कि हमें मौला का जवाब सुनाई नहीं देता। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला कायनात का जमाना है। मौला कायनात अपने असहाब से फरमाते हैं कि जब जनाब नूह की कौम जनाब नूह के पास आई, कौम से मुराद के जनाब नूह के सहाबी जनाब नूह के पास आए और जनाब नूह से कहने लगे कि ऐ नबी अल्लाह, हम अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप जाइए खुदावंद आलम की बारगाह में हमारे लिए हमारी दरखास्त को पेश कीजिए और हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल हो जाए। अज़ान मोहतरम, देखिए ये एक वाकया है, ये रिवायत तुलानी है, इससे आप हजरात खुद नतीजा करें कि अज़ादारा ने इमाम हुसैन है ना, हम वक्त के इमाम के साहबी बनना चाहते हैं ना, तो अज़ान मोहतरम, इससे जरूर समझिएगा कि आज हम पर मुसीबत आ जाती है, मसलन पैसे की तंगी हो गई तो हम बिलफौर कह देते हैं कि खुदाया क्या हम ही मिले थे ऐसी मुसीबत में डालने के लिए। मसलन हमारा कोई
कहा जाए कि कोई ऐसी मुसीबत आ गई, छोटी मुसीबत आ गई, तो हम बिलफौर कह देते हैं खुदाया क्या हम ही मिले थे इस मुसीबत में मुब्तला करने के लिए। अज़ान मोहतरम, ऐसा हरगिज नहीं है। खुदावंद आलम इम्तिहान लेता है, किसी का माल के जरिए इम्तिहान लेता है, किसी का औलाद के जरिए इम्तिहान लेता है, कभी किसी को परेशानी में मुब्तला करके इम्तिहान लेता है, तो कभी किसी को मरीज यानी मरज देकर के इम्तिहान लेता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़े को गौर से सुनिएगा कि जनाब नूह अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद आलम हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल फरमा दे। अब खुदावंद आलम कहते हैं ऐ नूह जाओ तुम एक खजूर खाओ और खजूर को बो दो, और उस दरख्त जब वो दरख्त उगेगा तब आना वापस। अज़ान मोहतरम, जनाब नूह जाते हैं और दरख्त यानी जनाब नूह जाते हैं और खजूर खाते हैं, और खजूर खाने के बाद उस बीज को बो देते हैं, और वो जब दरख्त बन जाता है तो उनके सहाबी उन्हें याद दिलाते हैं कि जनाब ऐ नबी अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जाए और वापस दुआ कर दीजिए कि हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल हो जाए। अज़ान मोहतरम, जनाब नूह वापस जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद आलम हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल फरमा दे। अल्लाह उन जनाब नूह से कहता है कि ऐ नूह वापस जाओ, खजूर खाओ और उस खजूर को बो दो, जब दरख्त बन जाएगा तो मैं अजाब नाजिल कर दूंगा। जब ये अल्लाह ने हुक्म दिया, जनाब नूह आए, अपने सहाबियों के दरमियान ये फैसला सुनाया, और वो फैसला सुनाने के बाद अज़ान मोहतरम गौर से सुनिएगा कि जैसे ही फैसला सुनाया, जनाब नूह की कौम में 3 ग्रोह बन गए, एक मुर्तद, एक मुनाफिक, एक मोमिन। मुर्तद वो है कि जो फौरन जनाब नूह से अलग हो गया। मुनाफिक, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मुनाफिक का कोई मजहब नहीं होता, वो मुर्तद के दरमियान भी रहता है, मोमिन के दरमियान भी रहता है, और मोमिन के जो खुद जनाब नूह के साथ रहते थे, जनाब नूह के साथ थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खैर दोबारा जो है खजूर खाई गई, उस बीज को बोया गया, और बोने के बाद दरख्त बना, और दरख्त बनने के बाद फिर से जनाब नूह के असहाब ने याद दिलाया जनाब नूह को कि ऐ नबी अल्लाह जाइए दरखास्त कीजिए खुदावंद आलम से कि खुदावंद आलम हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल कर दे। तो अज़ान मोहतरम, जनाब नूह वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद खुदा की बारगाह में दरखास्त करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदाया हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल कर दे। तो अज़ान मोहतरम, जनाब नूह को खुदावंद आलम फिर से वही हुक्म देते हैं कि ऐ नूह जाओ खजूर खाओ और खजूर के बीज को बो दो, और जब उसे दरख्त उगाएगा तो मैं अजाब नाजिल कर दूंगा। अज़ान मोहतरम, ये तीसरी मर्तबा हुक्म था, तीसरी मर्तबा हुक्म था। और जैसे ही जनाब नूह अपनी बारगाह में यानी अपने असहाब की बारगाह में आते हैं, और जैसे ही ये हुक्म को सुनाते हैं, फिर से अज़ीज़ान मोहतरम तीसरी मर्तबा है ये, तीसरी मर्तबा में ही उनके ग्रोह में, उनके असहाब के दरमियान फिर से 3 ग्रोह हो जाती है, एक मुर्तद, एक मुनाफिक, एक मोमिन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुर्तद वो है कि जो जनाब नूह से अलग हो जाता है, मुनाफिक वो है कि जो जनाब नूह के साथ भी रहता है, और मुर्तद के यानी मुर्तद लोगों के साथ भी रहता है, यानी वो दरमियान में है, न जनाब नूह का है और ना ही जनाब नूह के दुश्मनों में से है। अज़ान मोहतरम, मोमिन वो है कि जो जनाब नूह के साथ हैं। खैर, तीसरी मर्तबा अल्लाह अल्लाह करके खजूर खाई गई, और फिर उस बीज को बो दिया गया, और वो दरख्त बड़ा हुआ। फिर उसके बाद जब चौथी मर्तबा दरख्त बड़ा हुआ, तो उसके बाद जनाब नूह के असहाब आए और कहे या नबी अल्लाह, आप जाइए खुदा की बारगाह में दरखास्त कर दीजिए, और ताकि खुदावंद आलम हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल कर दे। अज़ान मोहतरम, जैसे ही जनाब नूह
खुदावंद आलम की बारगाह में जाते हैं और दुआ करते हैं, और खुदावंद आलम फिर से वही हुक्म देता है, नूह जाओ खजूर खाओ और खजूर के बीज को बो दो, जब दरख्त बड़ा होगा तब हम अजाब नाजिल कर देंगे। अज़ान मोहतरम, अब इंसाफ से बताइएगा, इंतजार का जमाना है ना, हम भी इंतजार कर रहे हैं, इमाम जमाना का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से सेम जनाब नूह के सहाबी अजाब का इंतजार कर रहे थे, और जनाब नूह जब अपने सहाबियों के दरमियान आए और आने के बाद जनाब नूह ने पूरा कजिया बताया कि खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है कि ऐ नूह खजूर खाओ, खजूर के बीज को बो दो, और दरख्त जब बड़ा होगा तो हम अजाब नाजिल कर देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चौथी मर्तबा था, फिर से पांचवी मर्तबा खजूर खाई गई और खजूर का दरख्त का इंतजार किया गया। इसी तरह से रवायत में लिखा है कि खुदावंद आलम ने 10 बार हुक्म दिया कि नूह जाओ खजूर खाओ और खजूर के बीज को बो दो, और जब दरख्त बड़ा होगा तो हम अजाब नाजिल कर देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, 10वीं बार रवायत में लिखा है ना कि जब 10वीं बार जनाब नूह खुदा अपने असहाब की बारगाह में आए और असहाब की बारगाह में आने के बाद अपने असहाब से पूरा कजिया सुनाते हैं, तो जनाब नूह के सहाबी में फिर से 3 गुरोह हो जाता है, मोमिन, मुनाफिक, मुर्तद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब जो लोग मोमिन बचते हैं वो जनाब नूह के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ नबी अल्लाह, हम आप पर ईमान लाते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब अजाब आए या ना आए, अब अजाब आए या ना आए, हम आपको सच्चा नबी मानते हैं कि आप अल्लाह की जानिब से हमारी हिदायत के लिए आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उनके सहाबी ये जुमला कहते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अब अजाब आए या ना आए आप जाने और आपका खुदा जाने। अज़ान मोहतरम, वो जुमला जैसे ही सहाबी कहते हैं वैसे ही खुदावंद आलम अजाब को नाजिल कर देता है। ऐसे ही खुदावंद आलम अजाब को नाजिल कर देता है। अब आप इंसाफ से बताओ, खुदावंद आलम ने जनाबे नूह के सहाबियों को 10 बार आजमाया, और भी किस तरह से आजमाया? एक खजूर के बीज को लेकर के एक दरख्त तक के दरमियान जितना फासला होता है, जितना फासला होता है उतनी मर्तबा आजमाया। तो अब इंसाफ से बताओ कि हम अज़ादाराना इमाम हुसैन है ना, अब हमें कितनी मुसीबतों के जरिए आजमाएगा? हम 12वें इमाम के सहाबी बनना चाहते हैं ना, तो अब इंसाफ से बताओ, जब जनाबे नूह के सहाबी को खुदावंद आलम 10 मर्तबा आजमा सकता है, तो हम जब इमाम जमाना के सहाबी बनना चाहते हैं तो जाने मोहतरम क्यों कर खुदा हमें 10 मर्तबा ना आजमाएगा? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस जाने मोहतरम, आज की हमारी ये चौथी मजलिस थी, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम इमाम हुसैन के सच्चे अज़ादार बने। हमारी मजलिसें ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्या हुआ, हम अज़ादारी उसी शान व शौकत से करेंगे जैसे हर साल करते थे। हम ऑनलाइन ही मजलिसें सुनेंगे और घर बैठे ही अज़ादारी करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी अज़ादारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे हमने पिछले साल अज़ादारी की थी, उससे बेहतर तरीके से इस साल हम इंशाअल्लाह अज़ादारी करके दिखाएंगे, भले ही ऑनलाइन है। तो क्या हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, बस जहां इमामों के फजाइल हैं वहीं इमामों के मसाइब भी हैं। हम इमाम के सहाबी बनना चाहते हैं ना, जनाब नूह के सहाबी को खुदावंद आलम ने 10 मर्तबा आजमाया। हम हर बार कहते हैं ना कि काश हम करबला में होते तो इमाम के सहाबियों में से होते। अज़ान मोहतरम, सहाबी बनने के लिए
हौसला होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ईमान की ताकत होना चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, न मेरे बाबा को मिले हैं, न मेरे नाना को मिले हैं, ना ही मेरे भाई इमाम हसन को मिले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब नूह के सहाबी को खुदावंद आलम ने 10 बार आजमाया था, लेकिन इमाम हुसैन के सहाबी को तो खुदावंद आलम ने आजमाया होगा। एक मौका वो भी आया कि जब एक तरफ यजीदी लश्कर है, एक तरफ इमाम हुसैन का लश्कर है, और दरमियान में एक सहाबी का काफिला गुजर रहा था कि जिसका नाम हमारे तारीख में लिखा है कि वहाब कल्बी नाम के सहाबी हैं, कि जिनका काफिला गुजर रहा था। यजीदी लश्कर ने देखा कि ये काफिला तो ईसाई है, हमें इनसे काम ही नहीं है, तो इनके काफिले को गुजरने दिया। जब अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक जगह ठहर करके, तकरीबन तारीख लिखती है कि 30,000 का मजमा था, यजीदी लश्कर में 30,000 के सिपाही थे। जब वो काफिला पार कर लेते हैं तो एक जगह देखते हैं कि कुछ काफिले इधर भी लगे हुए हैं, यानी एक तरफ जो है इमाम हुसैन का भी काफिला लगा हुआ है। एक कमर नामी, यानी वहाब की वालिदा का नाम कमर था और उनकी अहलिया का नाम हानिया था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी वालिदा ने अपने बेटे को भेजा, यानी वहाब को भेजा, और कहा जाओ देखो किसका काफिला है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब वहाब आए और आने के बाद देखा, पूछा, लोगों से पूछा कि कहा ये किसका काफिला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अब्बास कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे का काफिला है कि जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब वहाब की अहलिया जनाब वहाब को लेकर के इमाम हुसैन के सामने हाजिर होती है और कहती है कि ऐ आका, मैं ये चाहती हूँ कि जब सारे मर्द शहीद हो जाए तो मैं ईसाई हूँ, दुश्मन, मुझे पता है कि दुश्मन हमारे खैमे में आ जाएंगे, हमारे खैमे को लूट लेंगे और हमारी चादरों को छीन लेंगे, हमारे गहवारों को छीन लेंगे, हमारे गोशवारों को छीन लेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब वहाब की अहलिया जनाब हानिया इमाम हुसैन से कहती है, आका मैं इजाजत चाहती हूँ कि जब सारे मर्द शहीद हो जाए, तो जब दुश्मन हमारे खैमे में आए तो मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं जनाब ज़ैनब के खैमे में पनाह ले लूं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब हानिया ये तो कह देती है, हाय रे जनाब हानिया, कि तो आपको नहीं पता कि जब सारे मर्द शहीद हो जाएंगे तो एक वक्त वो भी आएगा कि जिसे शामे गरीबा कहते हैं, तब जनाब ज़ैनब का खैमा अमान में नहीं रहेगा, बल्कि सारे दुश्मन आकर के सारे खैमों को आग लगा देंगे और सारी बीबियों की चादरों को छीन लेंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब हानिया तो ये जुमला कह करके चली जाती हैं, इमाम हुसैन इजाजत दे देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जनाब वहाब मख्तल में जाते हैं ना, तो इस तरह से जंग करते हैं कि एक शेर दिल जंग कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुश्मन ये देखते हैं कि जनाब वहाब की वालिदा सामने खैमे से खड़े होकर के देख रही है। जब जनाब वहाब मैदान करबला में गिरे हैं ना, जब जनाब वहाब जमीन करबला पर गिरे हैं ना, तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक शकी जनाब वहाब की तरफ बढ़ा और जनाब वहाब के सर को काटा और जनाब वहाब की वालिदा की तरफ फेंक दिया, और फेंकने के बाद दुश्मनों में कहा लगने लगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब वहाब की वालिदा ने जनाब वहाब के सर को उठाया और प्यार से चूमा और कहा, बेटा आपने मुझे जनाब शहजादी कौनैन के सामने सुरखरू कर दिया है। हाँ बेटा, हम जो एक बार सदका निकालते हैं उसे दोबारा नहीं लेते। जनाब वहाब की वालिदा ने जनाब वहाब के सर को वापस दुश्मन की तरफ फेंक दिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिहि। हुसैन हुसैन या हुसैन मौला, हुसैन हुसैन।